हरे कृष्णा। भाद्रपद मास की इस प्रातः शुभ बेला में आप सबका स्वागत है। इस समय हम श्रवण कर रहे हैं भाद्रपद मास की सुंदर पौराणिक कथाओं का। तो चलिए आज की कथा आरंभ करते हैं। भीष्मदेव ने पूछा कि हे ब्राह्मण, दिति के पुत्र मरुदगणों की उत्पत्ति कैसे हुई? वे देवताओं के प्रिय कैसे बने? देवता तो दैत्यों के शत्रु हैं, फिर उनके साथ मरुदगणों की मैत्री किस प्रकार संभव हुई है? इसका उत्तर देते हुए ऋषि पुलस्त जी कहते हैं कि हे भीष्म, पहले देवासुर संग्राम में भगवान श्री विष्णु और देवताओं के द्वारा अपने पुत्र पौत्रों के मारे जाने पर दिति को बड़ा शोक हुआ। वे आर होकर परम उत्तम भूलोक में आई और सरस्वती के तट पर पुष्कर नाम के शुभ और महान तीर्थ में रहकर सूर्यदेव की आराधना करने लगी। उन्होंने बड़ी उग्र तपस्या की। दैत्य माता दिति ऋषियों के नियमों का पालन करती और फल खाकर रहती थी। वे कृच्छ, चांद्र, यण आदि कठोर व्रतों के पालन द्वारा तपस्या करने लगी। जरा और शोक से व्याकुल होकर उन्होंने 100 वर्षों से कुछ भी अधिक काल तक तप किया। उसके बाद वशिष्ठ आदि महर्षियों से पूछा कि हे मुनियों, क्या कोई ऐसा व्रत है जो मेरे पुत्र शोक को नष्ट कर सके और इस लोक तथा परलोक में सौभाग्य रूप फल प्रदान कर सके? अगर है तो बताइए। तब वशिष्ठ आदि महर्षियों ने ज्येष्ठ की पूर्णिमा का व्रत बताया और दिति ने भी उस व्रत का सांगोपांग वर्णन सुनकर उसका यथावत अनुष्ठान किया। उस व्रत के महात्म्य से प्रभावित होकर ऋषि कश्यप बड़ी प्रसन्नता के साथ दिति के आश्रम पर आए। दिति का शरीर तपस्या से कठोर हो गया था, लेकिन ऋषि कश्यप ने उन्हें पुनः रूप और लावण्य से युक्त कर दिया और उनसे वर मांगने का अनुरोध किया। तब दिति ने वर मांगते हुए कहा कि हे भगवान, मैं इंद्र का वध करने के लिए एक ऐसे पुत्र की याचना करती हूँ जो समृद्धशाली, अत्यंत तेजस्वी और समस्त देवताओं का संहार करने वाला हो। तब ऋषि कश्यप ने कहा कि हे शुभे, मैं तुम्हें इंद्र का घातक और बलिष्ठ पुत्र प्रदान करूँगा। तत्पश्चात कश्यप ने दिति के उदर में गर्भ स्थापित किया और कहा कि हे देवी, तुम्हें 100 वर्षों तक इसी तपोवन में रहकर इस गर्भ की रक्षा के लिए प्रयत्न करना चाहिए। गर्भिणी को संध्या के समय भोजन नहीं करना चाहिए और वृक्ष की जड़ के पास ना तो कभी जाना चाहिए और ना ही ठहरना चाहिए। उसे जल के अंदर भी नहीं जाना चाहिए, सूने घर में भी प्रवेश नहीं करना चाहिए। उसे बाबी पर खड़ा नहीं रहना चाहिए, कभी भी वह मन में उद्वेग लेकर ना आए। सूने घर में बैठकर नख अथवा राख से भूमि पर रेखा ना खींचे। ना तो वह सदा आलस खाकर पड़ी रहे और ना ही अधिक परिश्रम करे। भूसी, कोयले, राख, हड्डी और कपड़े ऊपर वह ना बैठे। लोगों से कलह कलेश ना करे। अंगड़ाई ना ले। बाल खोलकर कभी खड़ी ना रहे और कभी भी अपवित्र ना रहे। उत्तर की ओर अथवा नीचे सिर करके कभी ना सोए। निर्वस्त्र होकर, उद्वेग में पड़कर और बिना पैर धोए भी उसे शयन नहीं करना चाहिए। अमंगल युक्त वचन मुँह से नहीं निकालने चाहिए। अधिक हंसी मजाक नहीं करने चाहिए। गुरुजनों के साथ सदैव आदर का बर्ताव करना चाहिए और मांगलिक और शुभ कार्यों में लगे रहना चाहिए। सर्व औषधियों से युक्त जल के द्वारा स्नान करना चाहिए और अपनी रक्षा का प्रबंध करना चाहिए। एक गर्भवती स्त्री को गुरुजनों की सेवा करनी चाहिए और वाणी से सबका सत्कार करना चाहिए और अपने पति यानी कि स्वामी के प्रिय और हित में तत्पर रहकर सदैव प्रसन्नमुखी बनकर रहना चाहिए और किसी भी अवस्था में कभी भी अपने पति की निंदा नहीं करनी चाहिए। इतना कहकर ऋषि कश्यप वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद अपने पति की बातें सुनकर दीप्ति विधि पूर्वक उनका पालन करने लगी और यह सब देखकर देवराज इंद्र को बड़ा भय हो गया। वे देवलोक छोड़कर दिति के पास आए और उनकी सेवा की इच्छा से वहां रहने लगे। इंद्र का भाव विपरीत था। वे दिति का छिद्र ढूंढ रहे थे। बाहर से तो उनका मुख प्रसन्न था, लेकिन भीतर से वे भय के मारे विकल थे। वे ऊपर से ऐसा भाव जताते थे मानो दिति के कार्य और अभिप्राय को जानते ही ना हो, लेकिन वास्तव में वे अपना काम बनाना चाहते थे। उसके बाद जब 100 वर्ष की समाप्ति में 3 दिन बाकी रह गए, तब दिति को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे अपने को कृतार्थ मानने लगी और उनका हृदय विस्मय विमुक्त रहने लगा। उस दिन वे पैर धोना भूल गई और बाल खोले हुए ही सो गई। इतना ही नहीं, निद्रा के भार से दबी होने के कारण दिन में उनका सिर कभी नीचे की ओर हो गया और यह अवसर पाकर सचिपति इंद्र
दिति के गर्भ में प्रवेश कर गए और अपने वज्र के द्वारा उन्होंने उस गर्भस्थ बालक के 7 टुकड़े कर डाले। तब वे 7 टुकड़े सूर्य के समान तेजस्वी 7 कुमारों के रूप में परिणित हो गए और रोने लगे। उस समय दानव शत्रु इंद्र ने उन्हें रोने से मना कर दिया और पुनः उनमें से एक एक के 7-7 टुकड़े कर दिए। इस प्रकार 49 कुमारों के रूप में होकर वे जोर जोर से रोने लगे। तब इंद्र ने माँ रुद्रवतम मत रो मत ऐसा कहकर उन्होंने बार बार रोने से रोका और मन ही मन सोचा कि यह बालक धर्म और ब्रह्मा जी के प्रभाव से पुनः जीवित हो गए हैं और इस पुण्य के योग से ही उन्हें जीवन प्रदान हुआ है। ऐसा जानकर वे इस निश्चय पर पहुँचे कि यह पौर्णमासी व्रत का फल है। निश्चय ही इस व्रत का अथवा ब्रह्मा जी की पूजा का ही यह परिणाम है कि वज्र से मारे जाने पर भी इनका विनाश नहीं हो रहा है। यह एक से अनेक हो गए हैं, फिर भी उदर की रक्षा हो रही है, इसमें संदेह नहीं है। यह अवश्य है, इसीलिए यह देवता हो जाए। जब यह रो रहे थे उस समय मैंने इस गर्भ के बालकों को माँ रुद्रण कहकर चुप कराया और इसलिए यह मरुत नाम से प्रसिद्ध होकर कल्याण के मार्गी बने। ऐसा विचार कर इंद्र ने दिति से कहा कि हे माता, मेरा अपराध क्षमा कीजिए। मैंने अर्थशास्त्र का सहारा लेकर यह दुष्कर्म किया है। इस प्रकार बारंबार कहकर उन्होंने दिति को प्रसन्न किया और मरुदगणों को देवताओं के समान बना दिया। तत्पश्चात देवराज ने पुत्रों सहित दिति को विमान पर बिठाया और उनको साथ लेकर वे स्वर्ग में चले गए। मरुदगण यज्ञ भाग के अधिकारी हुए। उन्होंने असुरों से मेल नहीं किया और इसीलिए वे देवताओं के प्रिय हुए। मरुदगणों की कथा सुनकर भीष्मदेव कहते हैं कि हे ब्राह्मण, आपने आदि सर्ग और प्रतिसर्ग का विस्तार के साथ वर्णन किया है। अब जिनके जो स्वामी हो उनका वर्णन कीजिए। तब ऋषि पुलस्त्य कहते हैं कि हे राजन, जब इस पृथ्वी के संपूर्ण राज्य पर अभिषेचित होकर सबके राजा हुए, उस समय ब्रह्मा जी ने चंद्रमा को अन्न, ब्राह्मण व्रत और तपस्या का अधिपति बनाया। हिरण्यगर्भ को नक्षत्र, तारे, पक्षी, वृक्ष, झाड़ी और लता आदि का स्वामी बनाया। वरुण को जल का, कुबेर को धन का, विष्णु को आदित्यों का और अग्नि को वसुओं का अधिपति बनाया। दक्ष को प्रजापतियों का, इंद्र को देवताओं का और प्रहलाद को दैत्यों का और दानवों का, यमराज को पितरों का, शूलपाणी भगवान शंकर को पिशाच, राक्षस, पशुभूत, यक्ष और बेताल राजों का, हिमालय पर्वतों को, समुद्र को, नदियों का और चित्ररथ को गंधर्व, विद्याधर और किन्नरों का, भयंकर पराक्रमी वासुकी को नागों का और तक्षक को सर्पों का, गजराज को ऐरावत के दिग्गजों का, गरुड़ को पक्षियों का और उच्छ्रवा के घोड़ों का, सिंह को मृगों का और सांड को गौओं का और प्लक्ष पाकड़ को संपूर्ण वनस्पतियों का अधीश्वर बनाया। इस प्रकार पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने सभी अधिपतियों को भिन्न भिन्न वर्ग के राजपद पर अभिषेचित किया था। पहले स्वयं शंभु मनवंतर में माया नाम से प्रसिद्ध एक देवता थे। मरीच आदि मुनि की सप्तऋषि माने जाते थे। अग्नित्र, अग्निबाहु, विभु, शवन, ज्योतिष्मान, धतिमान, हव्य, मेधा, तिथि और वसु, यह 10 स्वयं शंभु मनु के पुत्र हुए, जिन्होंने अपना वंश विस्तार किया। यह प्रातिशर की सृष्टि करके परम पद को प्राप्त हुए। यह सब शंभु मनवंतर का वर्णन था। इसके बाद अब स्वरोचित मनवंतर आया। स्वरोचित मनु के 4 पुत्र हुए, जो देवताओं के समान तेजस्वी थे। उनके नाम है नव, नभ्यश, प्रसूति और भावन। इनमें से भवन अपनी कीर्ति का विस्तार करने वाला था। दत्तात्रेय, अत्रि, च्यवन, स्तंभ, प्राण, कश्यप और बृहस्पति, ये 7 सप्तऋषि हुए। उस समय दितु नाम के देवता थे हवेंद्र, सुक्रोत, मूर्ति, आप और ज्योतिरथ। यह वशिष्ठ के 5 पुत्र ही स्वरोचिस मनवंतर में प्रजापति हुए। ये द्वितीय मनवंतर का वर्णन हुआ। इसके बाद अत्तम मनवंतर का वर्णन करूंगा। तीसरे मनु का नाम था औतमी। उन्होंने 10 पुत्र उत्पन्न किए और उनके नाम थे ईश, ऊर्ज, तनुज, शुचि, शुक्र, मधु, माधव, नभश, नभम और सहा। इनमें सबसे छोटा सा सा है। यह सब के सब उद्धार और यशस्वी थे। और उस समय भानुशंक देवता ऊर्ज नाम के सप्तऋषि थे। कौकी, भिंडी, कुतंड, दालभ्य, शंख, प्रवाहित, मीत और सम्मित, यह 7 योगवर्धन ऋषि थे। चौथा मनवंतर तामस के नाम से प्रसिद्ध है। उसमें कवि, पृथु, अग्नि, अकपि, कपि, जन्य और थामा, यह 7 मुनि ही सप्तऋषि थे। 7 गण देवता थे। अल्कमश, तपोधनवा, तपोमूल, तपोधन, तपोराशि, तपस्या, सुतपस्य, परम तप, तपोभागी और
तपोयोगी यह 10 तामस मनु के पुत्र थे जो धर्म और सदाचार में तत्पर और अपने वंश का विस्तार करने वाले थे। अब 5वें रैवत मनवंतर का वृतांत सुनो। देवबाहु, सुबाहु, पर्जन्य, सोपन, मुनि, हिरण्य, रोमा और शप्तराज यह 7 रवत मनवंतर के सप्तऋषि माने गए हैं। भूतरजा और प्रकृति नाम वाले देवता थे तथा वरुण, तत्वदर्शी, चित्तमान, हव्यप, कवि, मुग्ध, निरुत्सुक, सत्व, विमोह और प्रकाशक यह 10 रैवत मनु के पुत्र हुए जो धर्म, पराक्रम और बल से संपन्न थे। इसके बाद चाक्षुष मनवंतर में भृगु, सुदामा, विरज, विष्णु, नारद, विवस्वान और अभिमानी यह 7 सप्तऋषि हुए। उस समय लेक नाम से प्रसिद्ध देवता थे जिनके सिवा रूप, पृथक, भूत, वारी, मूल और दिवका नाम के देवता भी थे। इस प्रकार चाक्षुष मनवंतर में देवताओं की 5 योनियां थीं। चाक्षुष मनु के 10 पुत्र हुए जो रु आदि नाम से प्रसिद्ध थे। अब 7वें मनवंतर का वर्णन करता हूँ जिसे वैवस्वता मनवंतर कहते हैं। इस समय वैवस्वता मनवंतर ही चल रहा है और उसमें अत्रि, वशिष्ठ, कश्यप, गौतम, योगी, भरद्वाज, विश्वामित्र और जमद अग्नि यह 7 ऋषि सप्तऋषि हैं। यह धर्म की व्यवस्था करके परम पद को प्राप्त होते हैं। अब भविष्य में होने वाले सर्वान मनवंतर का वर्णन किया जाता है। उस समय अश्वत्थामा ऋषि, श्रंग, कौशिक, गालव, सतानंद, कश्यप और परशुराम यह सप्तऋषि बनेंगे। ध्रुति, वरियान, यवशु, स्वर्ण, दृष्टि, चरुष्ट, आद, सुमित, वसु और पराक्रमी शुक्र यह भविष्य में होने वाले श्रावणी मनु के पुत्र बताए गए हैं। इसके सिवा रौच आदि दूसरे मनुओं के भी नाम आते हैं। प्रजापति रुचि के पुत्र का नाम रौच होगा। इसी प्रकार भूत के पुत्र भौत नाम से मनु कहलाएंगे और तदंतर मेरु श्रावणी नामक मनु का अधिकार होगा। वे ब्रह्मा के पुत्र माने गए हैं। मेरु, श्रावणी के बाद क्रमशः हरुप, विद्धामा और विष्कन नामक मनु होंगे। हे राजन, इस प्रकार मैंने तुम्हें भूत और भविष्य मनुओं का परिचय दिया है। इन 14 मनुओं का अधिकार कुल मिलाकर 1000 चतुर्युग तक रहता है। अपने अपने मनवंतर में इस संपूर्ण चराचर जगत को उत्पन्न करके कल्प का संहार होने पर यह ब्रह्मा जी के साथ मुक्त हो जाते हैं। यह मनु प्रत्येक सहस्र चतुर्युगी के बाद नष्ट होते रहते हैं और ब्रह्मा आदि भगवान विष्णु का सायुज्य प्राप्त करते हैं। तो यह थी आज की हमारी भाद्रपद मास की कथा। हमें आशा है कि ये कथा आपको अच्छी लगी होगी। अगर ऐसा है तो इसे लाइक करके अपने परिवार तथा मित्रों में शेयर कीजिए और इसी कथा श्रृंखला की अगली कड़ी हम सुनेंगे आपके अपने चैनल पर। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ की।